हेलो एवरीवन, अगेन बैक विद अ वीडियो। तो एक मैं हंस इसलिए रहा हूँ क्योंकि एक मेरे पास क्वेश्चन आया, सर सैलरी क्या होगी पीजीडीवीएफ की। तो मुझे थोड़ा हंसी इसलिए आई क्योंकि एक साल जो हम 500 लोग थे ना, एक साल घर से पैसा लिया और कहने के लिए ऑफिसर्स थे। तो मेन ड्रॉबैक बस पीजीडीएफ का एक है, आपको एक साल बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी। एक साल आपको, बेंगलोर ही सिटी में हम लोग थे, वहाँ पे 2500 रुपये मिलते थे हमें महीने के। तो ऐसी जगह से हम लोग घर पे जाते थे, तो वहाँ पे लोग बोलते थे यार, अरे यार तुम बैंक में हो, ऑफिसर हो, अच्छा कमा रहे होगे। बट उन्हें कौन बताए अभी हम ट्रेनिंग पे है, अभी हमें पैसा नहीं मिल रहा, अभी हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। तो सबसे बड़ा मेजर ड्रॉबैक है वो एक साल। आपको एक साल वो निकालनी है कैसे भी करके। हाँ, एक साल बाद योर लाइफ विल बी टोटली चेंज। आप ब्रांचेस में नहीं जाओगे, आपको सीधे हेड ऑफिस में रखा जाएगा, जोनल ऑफिस में रखा जाएगा, आप लोन प्रोसेस करोगे। क्रेडिट ऑफिसर का काम होता है लोन प्रोसेस करना। बट द मेन ड्रॉबैक इज दैट 1 ईयर, आपको वो 1 ईयर सर्वाइव करना है कैसे भी करके। और एक अलग क्वेश्चन है मेरे पास, इज इट वर्थ इट टू डू अ पीजीडीवीएफ। तो अगर मैं, यार ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। जैसे स्टार्टिंग में जब आप वहाँ पे जाओगे तो आपको बहुत एक निगेटिव वाइब आएगी, यार मैंने क्यों ऑप्ट कर लिया, मैं दूसरी जगह जा सकता था। जैसे मैं था, मैंने जब ये एग्ज़ाम निकाला था मैं 22 साल का था। मेरे बहुत एग्ज़ाम निकले, सारे एग्ज़ाम जितने थे मैंने सारे क्वालिफाई कर लिए थे। स्टिल मैं नहीं जा पाया क्योंकि मैंने बैंक आपको लोन प्रोवाइड करा देता है, तो मैंने बैंक से लोन ले लिया था। तो अगर मैं छोड़ता पीडीएफ तो मुझे वो लोन पूरा देना पड़ता। तो इसलिए मेरा स्टार्टिंग में ऐसा मन हो रहा था, यार छोड़ दूँ। बट धीरे धीरे जब मैंने पढ़ा और मुझे लगा कि नहीं यार आगे जाके बहुत फ़ायदा करेगा, तो मेरा पॉइंट वो सही था, मैंने सही राह नहीं छोड़ा। और मैंने बहुत कुछ सीखा वहाँ से। तो ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। बहुत लोग थे छोड़ के गए बीच बीच में, आईपीएस पीओ सेलेक्ट हो गए, चले गए छोड़ के। वो मैंने वही बोला ना, वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, आपका क्या माइंड सेट है। अगर आपको वो एक साल की सैलरी दिख रही है कि मैं एक साल की सैलरी ले सकता हूँ एक्स्ट्रा, तो आप डायरेक्ट ज्वाइनिंग लो। बट अगर आपको बैंक के बारे में सीखना है, कैसे क्रेडिट के लोन बनते हैं, क्या कोर बैंकिंग होती है, प्रॉपर नॉलेज के थ्रू आपको बैंक में जाना है, तो मैं मानूंगा आपको पीडीएफ करना चाहिए। वो एक साल की सैलरी साइड रख के, और वो 4 लाख का लोन भी लेना पड़ेगा। या आप खुद पे करिए 4 लाख, या आप लोन लीजिए बैंक से। बैंक आपको वहीं पे प्रोवाइड करा देगा इंस्टीट्यूट में ही। आप वहाँ से वो आपको साइन कराएंगे, कुछ डॉक्यूमेंटेशन होगा, आपको लोन दे देंगे वो। और या फिर आप खुद अपने पॉकेट से वो पे कर सकते हैं फीस इंस्टीट्यूट की, जो कि आपको 5 साल बाद बैंक आपको रीपे कर देगा। बेसिकली सिक्योरिटी मान के चलिए। तो एक यही ड्रॉबैक है पीजीडीएफ का, डिपेंड्स ऑन यू व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। बट हाँ, मैं एक सजेशन जरूर दूंगा, अगर आप 26 प्लस हो चुके हैं तो प्लीज़ आप पीडीएफ दीजिए, जाइए सीखिए। बट अगर आप वही 22-23 हैं तो आप डायरेक्ट आईपीएस पीओ देख सकते हैं। अगर आपको लगता है दूसरे एग्जाम निकाल सकते हैं तो आप उनमें भी जा सकते हैं। बट अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, सारे लोगों को पीजीडीएफ करना चाहिए, पीजीडीएफ के थ्रू ही बैंकिंग में आना चाहिए। ये आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव सिखाता है बैंकिंग के। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप कैसे भी जाएं, लास्ट में मैटर करता है आप एज ऑफिसर बैंक ज्वाइन कर रहे हैं। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और नेगेटिविटी को थोड़ा साइड रखिए। पीजीडीएफ बहुत अच्छा है, अगर कोई इसके बाद नेगेटिव बोलता है तो ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। जो मैंने किया बेस्ट था, तो प्लीज़ आप भी ये कर सकते हैं कोर्स। और अगर कोई भी क्वायरी हो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, यहाँ पे भी कमेंट में आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।